कैसे हो बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि इस बार मैं वीडियो लाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। आज हम हमारा फोर्थ अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे डी। डी फॉर धर्म, डी फॉर दुर्गा, डी फॉर दशहरा, डी फॉर दिवाली, डी फॉर दान, डी फॉर दया। सबसे पहले हम देखेंगे डी फॉर धर्म। धर्म का अर्थ है हमें हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और जो भी हमारा कर्तव्य है उसे अच्छे से निभाना चाहिए, उसे ही धर्म कहते हैं। सभी को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो धर्म कार्य करते हैं। बच्चों के लिए धर्म क्या है? अपने माता पिता का सम्मान करना, अपना होमवर्क रेगुलर करना, हेल्दी अच्छा खाना खाना और रात को समय से सोना। डी फॉर दुर्गा। भगवान कभी कभी नारी का रूप भी धारण करते हैं और तब उसे देवी कहते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक आदमी था, उसका नाम था महिषा। वो एक पैर पे खड़ा रहकर तपस्या करता था और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर लिया था। महिषा ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी कभी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि वो कुछ और मांग ले, क्योंकि सबको एक दिन मरना तो है ही। तब महिषा ने सोचा कि नारी तो अशक्त होती है, वीक होती है नर के मुकाबले, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे वचन दे कि मुझे कोई नर या पशु नहीं मार पाएगा, सिर्फ नारी ही मार पाएगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वचन दे दिया। तब महिषा को अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा। वो सबके ऊपर वार करने लगा, यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मारने लगा और इसीलिए उनका नाम महिषासुर हो गया। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने हेतु गए। भगवान के सभी रूप ने इकट्ठा होकर एक नई शक्ति बनाई जो कि एक अति शक्तिशाली देवी के रूप में थी और उनका नाम था दुर्गा। फिर माँ दुर्गा बाघ पे सवार होकर महिषा जो शहर में रहता था वहां गए और महिषा को बाहर आने के लिए और युद्ध करने के लिए बुलाया। महिषासुर उन पर हंसने लगा और बोला, आप एक नारी होकर मुझे कैसे हराओगी? किंतु माँ दुर्गा गुस्से थी और उसके पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। तो महिषा ने अपनी इच्छा से अपना स्वरूप बदल दिया और भैंस बन गए। माँ दुर्गा वो असुर के साथ लगातार 10 दिन तक लड़ी और 10वें दिन माँ दुर्गा ने अंत में महिषासुर को हरा दिया। इसीलिए हम 9 दिन का यह त्योहार को नवरात्रि कहते हैं और 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ, इसीलिए दशहरा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान राम ने रावण को भी युद्ध में पराजित किया था। यह माँ दुर्गा की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि नारी को अशक्त या अबला ना तो किसी को मानना चाहिए और ना ही किसी नारी को खूब निर्बल समझना चाहिए। हर एक नारी के अंदर एक दुर्गा बैठी है जो कि हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी बहन, बेटी, मित्र किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे डी फॉर दिवाली। दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली आती है। इस दिन को दिवाली क्यों मनाए जाते हैं? पता है आपको, इस दिन भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे थे। दिवाली में हम अपने घर को सजाते हैं,
नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने नज़दीकी परिवारजनों को मिलते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, घर के बाहर अच्छी अच्छी रंगोली भी बनाते हैं। डी फॉर दान। दान दान यानी अपनी चीज़ औरों के साथ शेयर करना, बांटना। कई बार कई लोग भूखे होते हैं पर उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, हमें उन्हें खाना देना चाहिए। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं है तो हमें हमारे कपड़े भी उन्हें देने चाहिए। जब हम कपड़े, खिलौने, किताबें, खाना या और कोई चीज़ का दान करते हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाते हैं, और जब हम दान नहीं करते तो भगवान हमसे गुस्सा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जब हम खाने का दान करते हैं तो भगवान यह सुनिश्चित कर देते हैं कि हम कभी भी भूखे न रहें। जब हम कपड़ों का दान करते हैं तो भगवान यह ज़रूर देखते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हो। हमें हमारे खिलौने और किताबें भी बांटनी चाहिए। डी फॉर दया। दया यानी क्या? जब आप किसी घायल आदमी को देखते हैं तब आप उसकी पट्टी करते हो क्या? जब आप किसी को दुखी देखते हैं तो क्या करते हो? क्या आप उसे खुश करने की कोशिश करते हो? आप क्या करते हो जब किसी को भूखा देखते हो? क्या आप खाने का दान करते हो? अगर आप यह सब चीज़ करते हो तो आप में एक अच्छा गुण है, दया। दया का मतलब है दयालु, उदारता। अगर हमारे दिल में दया है तो जब हमें किसी गरीब को, भूखे को, बीमार को या घायल को देखेंगे तो हमें दुख होगा। जिस व्यक्ति के दिल में दया होगी वो दान करेगा। अगर हमें भगवान को खुश रखना है तो हमें दया रखनी चाहिए अपने हृदय में। दूसरों के लिए दया रखना यही हमारा धर्म भी है। तो बच्चे लोग, कैसा लगा आपको आज का ये डी अल्फ़ाबेट? मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम एक नए अल्फ़ाबेट के साथ, ई।